वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने पर इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया ने कहा कि हमने इस मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी शर्मनाक बात है कि अपने आप को पढ़ा लिखा प्रोफेसर कहने वाला डायनामिक ऑफिसर के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है। यह बड़ा शर्मनाक है कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करना। सुनिए। पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जो है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की ओर से लगातार जो है मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा था। तो इसको लेकर जो है अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट जो जिस तरीके से प्रोफेसर थे उनकी ओर से सोशल मीडिया पर टिप्पणी जो है उनके बारे में की गई। इसको लेकर महिला आयोग की ओर से इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया जी मौजूद है। मैम, एक बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया गया, कब तलब जो है उनको किया गया? मैम देखिए, नोटिस हमने 12 तारीख को जारी किया और 14 तारीख के लिए किया है। और ये बड़ा शेमफुल है कि इतना अपने आप को क्वालिफाइड कहने वाला प्रोफेसर वो इस तरह से शेम कर रहा है इंडियन आर्मी की इतनी बड़ी डायनामिक ऑफिसर की, जिसको देश ने अपनाया कि वो इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो भी वहाँ पर आर्मी का उनको बताना है वो सारा मीडिया को दिखा रही हैं, सारी रिपोर्ट्स दे रही हैं, एक एक बारीकी बता रही हैं। और वो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड की, उनके दादा और सारे एक आर्मी बैकग्राउंड के थे। कल मैंने जब उसकी वीडियो देखी कर्नल कुरैशी की, मैं मन कर रहा था मेरे सामने और मैं उसे गले लगा लूं। जिस हिसाब से उसने कहा था, हाँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन आतंकवादी नहीं हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन देश के साथ बगावत नहीं करती हूँ। कितनी बड़ी बात उस लड़की ने कही है, मैं उसको सल्यूट करती हूँ। लेकिन इस तरीके की टीका टिप्पणी करना प्रोफेसर को शोभा नहीं देता, तो इसको लेकर आपने एक्शन भी लिया उन? ये बहुत शेमफुल है टीका टिप्पणी करना। कम से कम और कुछ नहीं कि जब ये मुस्लिम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे मुसलमानों के साथ ये हुआ, कम से कम तुम अपने आप को हिंदुस्तान का कहते हो, यहाँ का खाते हो, यहाँ पल रहे हो, यहाँ से तनख्वाह लेते हो, यहाँ की प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के हो और वो हिंदुस्तान की अधिकारी है। कम से कम इस बात का तो ध्यान रखा ही होता, अगर और किसी चीज़ का नहीं। फिर दूसरी तरफ आप कहते हो कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ करने नहीं दिया जाता। इससे बड़ा आदर सम्मान मोदी सरकार और क्या दे दे। मैं कहती हूँ धन्य है मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश की इन 2 बेटियों को ऐसा सम्मान दिया कि नहीं, तुम देश की बेटियां हो, ये ऑपरेशन सिंदूर है, बेटियों से जुड़ा हुआ है, तुम इसको रिप्रेजेंट करोगी, सारी न्यूज़ तुम दोगी, लोगों को तुम अवगत कराओगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नजर ऑफ कोर्स महिला आयोग अपना काम कड़े तरीके से करता है, पैनी नजर रखता है। तो जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो ये ना भूले कि हरियाणा राज्य महिला आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है, समझता है कि कौन किस नज़र से देखता है। अरे हमारे यहाँ जब लोग केसेस में आते हैं हम तब समझ जाते हैं कौन कितना सच कह रहा है, कितना झूठ कह रहा है, क्या छिपा रहा है। तो इस तरह की बातें हम नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि बेटियों के ऊपर टीका टिप्पणी करना छोड़ दें। बेटियां जब आघात होती हैं वो घायल शेरनी की तरह होती हैं, और अगर कोई घायल शेरनी जिंदा हो गई फिर ना कहना कि महिला आयोग ने उसका साथ दे दिया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रोफेसर को नोटिस जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर उनको कहा गया कि आप राज्य महिला आयोग के कार्यालय में आकर अपना जवाब जो है वो दाखिल करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। उधर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का 12वीं के बोर्ड का एग्जाम